बात रोजगार की हो या फिर महंगाई की, सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना की सेकेंड वेव भले ही आखिरी सांस गिन रही हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर संकट फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। लगातार तीसरे महीने सर्विस सेक्टर में गिरावट आई है और ये सरकार की चिंता को बढ़ा चुकी है। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन रीढ़ ही कमजोर होने लगे तो बेरोजगारी, मंदी और महंगाई जैसी आर्थिक बीमारियां घर कर लेती हैं। कोरोना के संकट काल में देश आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। सरकार को सबसे बड़ी उम्मीद सर्विस सेक्टर में तेजी आने के बाद सुधार की थी, लेकिन जुलाई महीने में आए आंकड़ों ने सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जुलाई में घरेलू सेवा में आर्थिक गतिविधियां लगातार तीसरे महीने कमजोर रही। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई जून के 41.2 के मुकाबले जुलाई में बढ़कर 45.4 पर आ गया। आईएचएस मार्केट सर्विसेज के मुताबिक लगातार तीसरे महीने में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 के नीचे बना हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब है सर्विस सेक्टर में लगातार गिरावट आना। सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी लगातार तीसरे महीने कमजोर रहने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर कम दिख रहा है। आम आदमी के शब्दों में अगर साफ साफ कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भले ही तेजी से काम शुरू हो गया हो, लेकिन अगर उसकी खपत नहीं होगी तो लोग सामान को खरीदेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसे में कंपोजिट ग्रोथ नहीं होगा, जिसका साफ मतलब है कि सर्विस सेक्टर में मजबूती से ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। मार्च 2020 में जब कोरोना के साइड इफेक्ट देश पर सीधे सीधे पड़ने लगे थे और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी, तब सरकार ने बाद में बड़े राहत पैकेज का दावा किया, लेकिन इन दावों से अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार नहीं दिखा। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने में कोरोना के बढ़ते मामलों का सीधा असर सर्विस सेक्टर पर पड़ा। कोविड के खतरे की आशंका को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां भी सरकार ने लगा दी। ऐसे में आम आदमी की जेब खाली हो गई। हालांकि मई जून में संक्रमण दर में गिरावट आई और इसके बाद राहत देने की शुरुआत हुई। इससे कुछ सुधार की संभावनाएं भी बनी थी, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका ने फिलहाल आंशिक ब्रेक लगा दिया है। आईएचएस मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के लिए अहम माने जाने वाले सर्विस सेक्टर के परफॉर्मेंस पर कोविड के चलते दबाव अभी आगे भी बना रहेगा। जानकार ये भी बताते हैं कि सर्विस सेक्टर में अगर बिजनेस गतिविधियां बढ़ती हैं तो रोजगार भी तेजी से बढ़ेंगी। सर्विस सेक्टर के तहत मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, होटल, फूड सर्विस, ट्रैवल और सिविल एविएशन आते हैं। कोरोना का डर कम होने और सरकार की ओर से पाबंदियों में राहत मिलने के बाद पिछले कुछ समय में इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने भर्ती तेज कर दी थी। निश्चित तौर पर इसका असर जीडीपी पर पड़ने वाला था। जून महीने में जारी अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 2021 और 22 के दौरान 8.3% और 2022-23 के दौरान 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमारे देश की जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है, इसलिए इसका तेजी से बढ़ना और जरूरी है। नए आंकड़ों के मुताबिक सर्विस सेक्टर में बिजनेस गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन इस रफ्तार से रोजगार नहीं बढ़ा। सर्विस सेक्टर की कंपनियां सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद लगाई हुई हैं। अगर सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत ट्रैक पर लाने के लिए अपना संकल्प सिद्ध करती है तो सर्विस सेक्टर ही नहीं, दूसरे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी।